नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है बहुत ही प्रसिद्ध कविता गिरजा कुमार माथुर की 15 अगस्त। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं, इसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसकी व्याख्या करते करते हम आपको इसकी व्याख्या बताएंगे और आप इसी व्याख्या को वैसे ही प्रश्न के उत्तर में लिख दीजिए। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर जो लिखना पड़ेगा आपको, इसके लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। एक बात बता देते हैं कि 15 अगस्त जो कविता लिखी है गिरजा कुमार माथुर ने लिखी है और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है। और गिरजा कुमार माथुर की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके कारण उन्हें विशेष प्रसिद्धि हासिल हुई है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हैं। तो पंक्ति दर पंक्ति हम इसकी व्याख्या करेंगे और थोड़ा सा इसका बता देते हैं कि 15 अगस्त, जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के संबंध में ये सारी कविता हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो गया है और भारत आज़ाद होने के बाद जो भारत की बागडोर एक तो सैनिक पे दिया है और एक तो जिम्मेदार देशवासियों पे दिया है। तो देशवासियों ने और सैनिक ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए उसको बताने का प्रयत्न किया है। वैसे तो सैनिक, जो देश के सैनिक हैं, वो भारत की रक्षा कर ही रहे हैं, पर ये लेखक जो है वो देश के देशवासियों से कह रहे हैं कि हमें भी अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करना है और हमें देश की रक्षा करने के लिए और भारत माता की सेवा करने में कभी भी झिझक और किसी भी तरह की स्वार्थ भावना नहीं रखनी चाहिए, ऐसा बताने का प्रयत्न किया है। तो देखिए, स्वतंत्रता या परिवर्तन के बाद सबसे बड़ा दायित्व है सजग रहकर जनहित की रक्षा करना। क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया है तो अभी सब निश्चित होकर सो गए हैं कि भारत को कुछ होगा नहीं। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमें सतर्क और सजग रहना पड़ेगा, जनहित की रक्षा करना पड़ेगा। यह कविता राष्ट्र निर्माण, क्रांति के बाद की चेतावनी और सतत जागरूकता का सशक्त काव्यात्मक घोष है। नीचे पहले भावार्थ है और फिर कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं, तो हम केवल भावार्थ ही जानेंगे, ठीक है। देखो, आज जीत की रात है, पहरे हुए सावधान रहना। इसका मतलब क्या होता है कि आज भले ही संघर्ष में हम विजय प्राप्त हो गई है, फिर भी देश के जो कवि है, फिर भी कवि देश के रक्षकों और जन नेतृत्व को चेतावनी देता है कि लापरवाह ना हो, क्योंकि असली परीक्षा विजय के बाद शुरू होती है। क्या बोल रहे हैं कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, तो हमें अब क्या करना है, सजग और सतर्क रहना है। और जो हमारे देश की रक्षा करने वाले जो पहरुआ बोल रहा है ना, पहरुआ यानी पहरा देने वाले, सावधान रहना कि ये सिचुएशन फिर से ना आ जाए। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, मतलब स्वतंत्रता के बाद देश के द्वार खुले हैं, ऐसे में पहरुओं को दीपक की तरह स्थिर, संयमी और प्रकाश देने वाला बना रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि खुले हैं देश के द्वार अचल दीपक के समान रहना, यानी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के द्वार तो खुल गए हैं, पर पहरा देने वाले लोग क्या करना, दीपक की तरह स्थिर, संयमी और प्रकाश देने वाला रहना चाहिए। कवि कहता है कि आज भले ही जीत की रात आ गई हो, परंतु देश के पहरुओं को अब पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। स्वतंत्रता और सफलता के बाद भी देश के द्वार खुले हैं, इसलिए अचल दीपक की तरह स्थिर, संयमी और प्रकाशवान बने रहना आवश्यक है। यानी हमें सतर्क और सजग बनना आवश्यक है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का मंजिल का छोर। इसका मतलब क्या है, ये समय एक नए आदर्श समाज की शुरुआत मात्र है, अभी मंजिल पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है। यानी हमने विजय तो प्राप्त कर लिए, देश स्वतंत्र तो हो गया है, पर देश का भी विकास करना है। अभी जो मंजिल हमारी पूरी नहीं हुई है। इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोल, मतलब जनता के लंबे संघर्ष से जो पहली सफलता प्राप्त हुई है, जैसे समुद्र मंथन से पहला रत्न प्राप्त हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोल, यानी जो जन मंथन हुआ उससे पहला रत्न हमें प्राप्त हुआ है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ति डोर, मतलब जीवन और समाज पूर्ण मुक्ति अभी बाकी है, संघर्ष अधूरा है। मतलब हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई है, पर विकास कार्य होने का है और देश की उन्नति करना है और देश को सर्वोपरि बनाना है। तो संघर्ष अभी अधूरा है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, मतलब पुराने जो दुख थे, शोषण थे और अंधकार का छाया अभी भी मौजूद है। यानी पूरी तरह से अभी जो स्वतंत्रता है और जो दुख के बादल हमारे देश में छाए हुए थे, वो अभी होने को है, मतलब समाप्त होने को है।
ले युग की पतवार बने अबंधु महान रहना, मतलब समय की नाव की पतवार संभालकर समाज को विशाल समुद्र जैसे कठिन मार्ग में सही दिशा देने का दायित्व पहरुए तुम पर है। मतलब जो देश की रक्षा करने वाले कौन, सैनिक और देशवासी, अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है, जो जीवन की पतवार है, जो नाव की पतवार है, उसको संभाल के रखना है। मतलब विशाल समुद्र में उसको अच्छे से संभाल के रखना है और नई दिशा देना है। पहरुओं सावधान रहना यानी जागरूक रहना। अब देखिए दूसरी कविता का दूसरा खंड है, पहली कविता का दूसरा खंड है, ठीक है। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, यानी पुरानी दमनकारी व्यवस्था टूट चुकी है और नए अवसरों के द्वार खुल गए हैं। आज प्रभंजन बन कर चलती युग बंदनी हवाएं, मतलब समय से दबाई हुई शक्ति अब पूरी तूफान बनकर परिवर्तन ला रही है। जो पहले दबाई हुई शक्तियाँ थी, अब वो तूफान बनकर क्या कर रही है, परिवर्तन ला रही है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, मतलब पुरानी सीमाएं और व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, यानी पूरी सत्ता शोषक तंत्र और सिंहासन, राज सिंहासन ढह रहे हैं। ढह रहे मतलब गिर रहे हैं। जो पुराने सिंहासन थे, जो शोषक वर्ग थे, वो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, नस्ता नाबूद हो रहे हैं, यानी गिर रहे हैं, उनका प्रभाव कम हो रहा है। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, मतलब इस उथल पुथल के समय में नेतृत्व को चंद्रमा की तरह शांत, उज्जवल और मार्गदर्शक बने रहना चाहिए। मतलब जो इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है, वो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, चंद्रमा के समान शांत होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए और मार्गदर्शक बने रहना चाहिए। पहरुओं सावधान रहना, ठीक है, यानी सतर्क रहना। अब देखिए कविता का जो तीसरा खंड है, ऊंची हुई मिसाल हमारी आगे कठिन डगर है, यानी संघर्ष की जो मसाल थी वो ऊंची हो चुकी है, लेकिन आगे का रास्ता अभी कठिन है। शत्रु हट गए लेकिन उसकी छाया का डर है, यानी हमारा देश तो आज़ाद हो गया, शत्रु से तो हम विजय प्राप्त कर लिए, पर अभी भी डर बना हुआ है। कभी भी कोई भी शत्रु हम पर वार कर सकता है, इसीलिए पहरुओं सावधान रहना। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, मतलब लंबे शोषण के कारण समाज आर्थिक और नैतिक रूप से क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, परंतु अब भी विश्वास अटूट है कि जो हो रहा है उससे बेटर आगे होगा, जो समस्या है उसका समाधान होगा। जनगंगा के ज्वार लहर तुम प्रभामान रहना, यानी जनता की क्रांतिकारी धारा के साथ मिलकर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही हमारा क्या है, सच्चा कर्तव्य है। पहरुओं सावधान रहना, यानी पहरुओं देश की रक्षा करने वाले सैनिक और देशवासी क्या रहना, सतर्क और सजग रहना, जागरूक रहना। तो इस तरह से कवि चाहता है कि जनगंगा में उठती हुई क्रांति की लहर के साथ तुम निरंतर प्रभावित हो और सदैव सावधान पहरुए बने रहना। कहने का मतलब हमारा देश आज़ाद हो गया है, परंतु अभी देश में ये खतरा मंडरा रहा है। शत्रुओं को खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। सैनिक अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पर देश के जो भारतवासी है वो भी अपने कर्तव्यों के प्रति क्या रहे, सतर्क रहे, सजग रहे और अपने भारत माता की रक्षा करें। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब